हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ, और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जो लास्ट वीडियो में भी हमने स्टार्ट किया था, वो था रॉक्स एंड मिनरल्स। उसी टॉपिक को आज मैं आगे बढ़ाने वाली हूँ। और तब हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था कि रॉक्स एग्जैक्टली होते क्या है, उनका मीनिंग क्या है, और रॉक्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है। तो रॉक्स को क्लासीफाई उनके रॉक्स के फॉर्मेशन और रॉक्स के मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे किया जाता है। टोटल 3 रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस वीडियो के लिए तो सिर्फ है इग्नियस रॉक, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। इट इज मेड अप ऑफ अ लैटिन वर्ड। अब तो देखो लैटिन नहीं होता, लैटिन होता है। इट इज मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर। अच्छा, ये जो हम बोलते हैं ना इग्नियस रॉक, तो इसका ओरिजिन, इसका वर्ड ओरिजिन क्या है वो हम देखेंगे। तो इग्निस हो गया, ठीक है। इग्निस से ही इग्नियस रॉक बना है। जैसा आप हमने जब सबसे पहले चैप्टर में क्या देखा था, क्लास 6 की बात है शायद, जोग्राफिया, ठीक है। जोग्राफिया से जोग्राफी हुआ था, ठीक है। वैसे ही इसमें भी आप क्या देखोगे, एक होता है कि हमारे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका जो है रूट और ओरिजिन किसी और लैंग्वेज से होता है, और उसका मीनिंग क्योंकि उससे सिमिलर होता है, तो इसलिए जो प्रॉपर जो इंग्लिश वर्ड बनता है उसको देख के बनता है कि इट इज मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड इग्निस। इग्निस मीनिंग फायर, ठीक है। इसका इग्निस का मतलब लैटिन की लैंग्वेज में होता है फायर, और इसीलिए जो वर्ड है इग्नियस रॉक है। पर इसका फायर के साथ क्या कनेक्शन है, इसका फायर के साथ क्या कनेक्शन है? फायर से तो आप ये याद रख सकते हो कि कोई बहुत ही गर्म चीज, हीटेड अप चीज, तो वो तो आपको अभी पता चल जाएगा कि क्यों इसका जो है ओरिजिन, जो इग्निस है उसका मतलब फायर क्यों है, और हम इसको इग्नियस रॉक क्यों बोलते हैं उसका भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज। देखो क्या होता है, मोल्टन मैग्मा क्या है और मैग्मा क्या है, सॉलिडिफाई क्या है, ये सारी चीजें टर्म्स को हम बहुत इजीली देखते हैं। अर्थ के नीचे की बात करते हैं, जब हम क्रस्ट की बात करते हैं, तो क्रस्ट के नीचे मतलब जस्ट बिनेथ रॉक्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं मैग्मा, और उन रॉक को कहा जाता है मोल्टन मैग्मा या मोल्टन रॉक, ठीक है। याद रखना, आपके टेक्स्ट बुक में से मोल्टन रॉक करके नहीं लिखा गया है। अर्थ के सरफेस के नीचे जब हम बात करते हैं, अर्थ की क्रस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है ना, तीनों रॉक्स अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है। यहाँ लिख देती हूँ, फिर आपको आप सोचोगे कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट में तीनों रॉक्स प्रेजेंट है। तो जब हम अर्थ के क्रस्ट के भिन्नत की बात करते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं रॉक्स जिनको बोलते हैं मोल्टन रॉक, जिनको मोल्टन मैग्मा भी कहते हैं। ये और करके लिखा है, मोल्टन मैग्मा मतलब मोल्टन रॉक। अच्छा, मोल्टन स्टेट किस चीज से क्या होता है कि थोड़ा सा सेमी लिक्विड स्टेट जो होता है उसको मोल्टन बोलते हैं, बट थोड़ा सा हीटेड अप होता है। मोल्टन स्टेट कभी भी ठंडा नहीं होता है, वो सेमी लिक्विड होता है और थोड़ा हीटेड होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है मोल्टन रॉक प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब मोल्टन रॉक जो है वो जो है लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। अच्छा, तो इतना क्लियर हो गया कि अर्थ के बिनथ, जो अर्थ के क्रस्ट में है, मोल्टन रॉक प्रेजेंट है। अब क्या होता है, अब जब वो रॉक इरप्ट होता है, मतलब जब रॉक जो है वो लावा के फॉर्म में जब बाहर आता है। अब लावा क्या है, लावा जो है उसको लिक्विड मैग्मा कहते हैं। ये हो गया मोल्टन मैग्मा, ये हो गया लिक्विड मैग्मा, क्योंकि रॉक के फॉर्म में प्रेजेंट है। बट जब वो इरप्ट होता है, उसका हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा, समझो यहाँ पे हम जितना अर्थ के नीचे जाएंगे उतना उसका टेम्परेचर राइज करता है। तो जैसे ही वो मोल्टन रॉक इरप्ट करता है, और किस फॉर्म में इरप्ट करता है, वॉल्केनिक इरप्शन जब बोलते हैं ना, ये इरप्ट मतलब कि वो रॉक अब बाहर निकल रहा है, मतलब वो रॉक से जो लावा है, ठीक है, वो जो लावा है वो ये वेंट होते हैं। देखो ये वेंट होते हैं, मतलब यहाँ तरह तरह से, सिर्फ ऐसा नहीं सीधा ही निकल रहा है। हम प्रोजेक्ट्स में देखते हैं ना साइंस एक्सपेरिमेंट के, तो एक जगह से निकल रहा है, तो वैसे ही बहुत सारे वेंट्स होते हैं, तो उनके थ्रू क्या होता है, ये लावा बाहर निकलता है। लावा जो है वो लिक्विड में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है लिक्विड मैग्मा। लावा को लिक्विड मैग्मा भी कहते हैं। मोल्टन रॉक से लिक्विड मैग्मा निकला, और उस पूरे एक्टिविटी को बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। पर इसका क्या, इसका रॉक से क्या संबंध है? अब देखो क्या होता है, जब मोल्टन रॉक से ये लिक्विड मैग्मा निकलता है, तो उससे क्या होता है कि व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो मोल्टन मैग्मा है जो लावा के फॉर्म में निकला, जब ये कूल हो जाता है, क्यों कूल होता है, अब वो धरती के नीचे था बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, वो ऊपर आते ही एकदम भवंडर में, मतलब एकदम बोलते हैं गरम गरम निकला। फिर थोड़े टाइम तक जब वो सेटल हो जाता है तो कूल, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। बहुत गर्म चीज है, ठीक है। अब वो जैसे अर्थ के सरफेस के बाहर एक्सप्लोड हुई, इरप्ट होके, तो वो धीरे धीरे कूल हो जाएगा, ठीक है। कूल होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा।
तो जैसे ही वो मॉल्टन मैग्मा बाहर आया, मतलब वो लावा के फॉर्म में बाहर आया, तो वो ठंडा हुआ, कूल हुआ, ठीक है। वो जैसे ही कूल हुआ तो वो सॉलिडिफाई हो गया। जो चीज देखो, पहले रॉक से निकला लावा, लावा लिक्विड फॉर्म में था, वो ठंडा हुआ। देखो पहले वो गर्म था, फिर वो ठंडा हुआ, वो जैसे ही ठंडा हुआ वो सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। वो सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू गया, मतलब वो सॉलिड बन गया। अब वो सॉलिड बन गया तो उस सॉलिड को क्या बोलते हैं, वो जो इस लावा से सॉलिड बन के जो मटेरियल बना वो है इग्नियस रॉक्स। आई होप आपको समझ आ गया हो। एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे अर्थ के नीचे जो क्रस्ट है, क्रस्ट में प्रेजेंट है मॉल्टन मैग्मा, जिसे हम बोलते हैं मॉल्टन रॉक। अब इस रॉक का जब इरप्शन होता है तो इरप्शन किस फॉर्म में होता है, लावा के फॉर्म में होता है। इस पूरे इवेंट को हम बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। और इसमें जो लावा निकलता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए लावा को लिक्विड मैग्मा भी कहते हैं। और जैसे ही लावा थोड़े टाइम बाद निकलता है, ठंडा हो जाता है। वो पहले वो रॉक था, फिर वो जो है गर्म था, ठीक है। रॉक तो था पर वो गर्म था, पर जैसे बाहर आया लिक्विड में तो ठंडा हुआ। जब वो ठंडा हुआ तो वो सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिडिफाई हुआ तो वो इग्नियस रॉक में बन गया। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब इग्नियस रॉक के भी दो टाइप है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो दो टाइप है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। और उसके पहले आपको एक क्वेश्चन आएगा कि इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक क्यों कहा जाता है। देखो फटाक से पहले मैं बोर्ड रब कर देती हूँ, फिर ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्लमजी लग रहा है। इग्नियस रॉक इज कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। अब ऐसा क्यों, इग्नियस रॉक को प्राइमरी क्यों कहा गया है। प्राइमरी इसलिए कहा गया क्योंकि जब आप आगे जब सेडिमेंट्री रॉक को पढ़ोगे और जब आप आगे मेटामॉर्फिक रॉक को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ये सारे रॉक्स ना इसी रॉक से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। इन दोनों रॉक का फॉर्मेशन उसी रॉक से हुआ है, इग्नियस रॉक से, ठीक है। इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं। और जब आप ये दोनों रॉक पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि रॉक साइकिल है, जहां से शुरू हुआ था इग्नियस रॉक से वहीं आके खत्म होगा। कैसे होगा वो आपको धीरे धीरे एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको आई होप समझ आ गया। और साथ ही में इग्नियस रॉक के दो टाइप्स भी हैं, हमने पढ़ा, ठीक है। एक तो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब वो क्या है, कैसे है, जानते हैं। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब इसमें क्या है ना कि अभी जो मैंने पढ़ा इग्नियस रॉक के बारे में वही है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो आप पूछोगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो भाई नाम के पीछे इग्नियस रॉक है ना, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है तो फॉर्मेशन सेम ही, लेकिन फर्क इतना, एक्सट्रूसिव मतलब वो एक्सटर्नल साइड में देखने मिलेगा और इग्नियस रॉक वो इनसाइड फॉर्म होगा। जो एक्सट्रूसिव रॉक्स है ना वो बाहर फॉर्म होंगे और इंट्रूसिव रॉक अंदर फॉर्म होंगे, ठीक है तो इग्नियस रॉक ही, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हमने जैसे कहा था कि अर्थ क्रस्ट के जैसे नीचे जो रॉक्स प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं मॉल्टन मैग्मा, ठीक है। तो मॉल्टन रॉक, मॉल्टन मैग्मा से जो लावा निकलता है, ठीक है, इसको अलग से लिख देती हूँ। उससे जो लावा निकलता है जो कि लिक्विड होता है, मॉल्टन रॉक से जो लावा निकलता है जिसे हम लिक्विड मैग्मा कहते हैं, वो अर्थ के सरफेस के बाहर आता है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद वो अर्थ के सरफेस के बाहर आता है, थोड़ी देर के बाद वो कूल डाउन हो जाता है और फिर सॉलिडिफाई होता है, ठीक है। सॉलिडिफाई होने के बाद वो सॉलिड बन जाता है और हमने पढ़ा था उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। बट क्योंकि वो बाहर बनता है, ठीक है, हम जब इग्नियस रॉक पढ़ रहे थे तब हमें ये नहीं पता था कि जो रॉक्स है वो सॉलिडिफाई होने के बाद अंदर भी बनते हैं क्या। हमने तब ये जाना था कि वॉल्केनिक इरप्शन बाहर हो रहा है अर्थ के सरफेस पे, तो मतलब कि वो रॉक्स भी वहीं फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्शन एक्टिविटी होती है तो जो रॉक्स होते हैं ना वो अंदर भी फॉर्म होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। बट क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि जब जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है लावा बाहर आता है, थोड़ा ठंडा होता है और सॉलिड बन जाता है, तो जो रॉक्स फॉर्म होते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है, क्योंकि वो बाहर फॉर्म हुए हैं। और जैसे सपोज ये मेरे एक्सट्रूसिव, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है। ये बाहर फॉर्म हो गए। इनकी खास बात क्या है, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्वालिटी याद रख लेना। आपको जब पूरा इंट्रूसिव रॉक के बारे में 7-8 मार्क का क्वेश्चन पूछे तो आप पहले इंट्रूसिव रॉक की डेफिनेशन लिखोगे और ये डायग्राम तो ड्रॉ करके ही आ जाना एक्सक्यूज मी, और ये डायग्राम तो ड्रॉ करके ही आ जाना। साथ में आप क्या लिखोगे, जब आप पूरा बता दोगे ना अच्छे से एकदम, उसके बाद आप क्या लिखोगे कि दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, बेसाल्ट रॉक, ठीक है, बेसाल्ट रॉक लिखोगे। और
कहाँ पाए जाते हैं बेसोल्ट रॉक? डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। आप अलग से क्या लिखोगे कि हमारे इंडिया में जहाँ डेक्कन प्लेट्यू है वहां पे कौन से रॉक से डेक्कन प्लेट्यू बना है? बेसोल्ट रॉक से बना है, बेसल्ट रॉक से बना है। और ये कौन से रॉक है? ये है इग्नियस रॉक के एग्जांपल, और स्पेसिफिकली बताऊं तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के एग्जांपल। चलिए देखते हैं इग्नियस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है। मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगी थोड़े दिनों के बाद, तो चलिए आइए वो देखते हैं। ओके, तो अब का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। उससे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अब तक हम वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू ही पढ़ रहे थे, और मेरा डायग्राम अभी तक कैसा था कि मॉल्टन मैग्मा के बीच में स्पेस है और फिर हमारा है वॉल्केनो, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने ये इसीलिए शो किया है कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इग्नियस रॉक अंदर कैसे फॉर्म होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और जो मॉल्टन रॉक है, ये जो मॉल्टन मैग्मा है जिन्हें मॉल्टन रॉक भी कहा जाता है, उनके बीच में ये इंट्रूसिव रॉक्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो जानिए हमने क्या पढ़ा अब तक कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लावा गिरता है, कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है, और साथ में क्या बन जाता है? फिर वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बन जाता है। लेकिन क्या होता है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो सिर्फ बाहर ही लावा नहीं गिरता है, अंदर भी लावा गिरता है। और ऐसा नहीं होता कि आज बाहर गिरेगा तो कल अंदर गिरेगा। ये इंट्रूसिव इग्नियस और एक्सट्रूसिव इग्नियस दोनों साइमल्टेनियसली भी बन सकते हैं। जैसे अब सपोज एक जगह वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो बाहर जो लावा गिरा है, तो ऐसा जरूरी नहीं वो सिर्फ बाहर ही गिरा है, कभी कभी अंदर भी जो है वो लावा जो है अंदर भी इन वेंट्स के थ्रू स्प्रेड हो जाता है। वेंट्स मैंने कहा था। और अगर जब वो अंदर ही रह जाता है, मतलब आप जो प्रोसेस को पहले ऊपर समझ रहे थे उसको अपोजिट कर लो, इतना इजी है। नाम खाली इतने बड़े बड़े दे दिए, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, इग्नियस रॉक, तो लोगों को लगता है कि भाई ये क्या पढ़ रहे हैं हम, पर ऐसा नहीं है। जो अपने अभी ऊपर पढ़ा उसी को आप अपोजिट कर दो, अंदर पढ़ लो कि जब लावा मॉल्टन मैग्मा से जो ये इरप्ट हो रहा है लावा, ठीक है, वो बाहर नहीं जा रहा है, वो इधर ही अर्थ के क्रस्ट में अंदर ही वेंट्स में चला गया। मतलब ये रॉक के ये जो अंदर जैसे लावा जिस ये वेंट के थ्रू जाता है, तो वैसे उन्होंने यही ब्रांचेस कर ली स्प्रेड, और यहीं पे उन्होंने अपने रॉक्स बनाने फॉर्म कर दिए। तो ये जो रॉक्स हैं वो अंदर फॉर्म हुए हैं, इसीलिए इसका वर्ड का नाम है इन, ठीक है, इसीलिए इस वर्ड का नाम है इन। और ये एक्स मतलब एक्सटर्नल, ठीक है, एग्जिट, बाहर। तो इन, ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक अंदर फॉर्म होते हैं और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बाहर फॉर्म होते हैं। आई होप आपको पिक्चर के थ्रू समझ आ गया हो। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब यहाँ पे देखो, जब आपको एग्जाम में पूछेगा कि भाई डिफरेंशिएट करो, तो आप कैसे करोगे डिफरेंशिएट? आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का पहले आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, दोनों की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, दोनों के कॉम्पोजिशन के बारे में लिखना पड़ेगा। पर डायग्राम एक ही रख लेना, आप खाली ऊपर बता देना वो एक्सट्रूसिव है, नीचे इग्नियस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग होना चाहे बस। देखो, व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जब वो अर्थ के अंदर ही कूल हो जाता है, जो चीज उसे बाहर करनी चाहिए थी वो अंदर कर रहा है, तो क्या फॉर्म होते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं। नाउ सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। देखो क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक पढ़ रहे थे तो जब वो लावा बाहर गिर रहा था, जब वो ठंडा होता था, तो वो स्मॉल ग्रेन्स फॉर्म कर रहे थे, ठीक है, रॉक जो थे वो स्मॉल ग्रेन थे, तो उसमें हमने वो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। बट यहाँ पे जो इनसाइड मतलब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बन रहे हैं, उनमें क्या देखने मिलता है? उनमें देखना मिलता है कि दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। उनमें ये चीज नोट करनी मिलती है, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स बिकॉज दे कूल डाउन स्लोली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन जब हो रहा था तो एक्सटर्नल साइड मतलब एक साथ सब बाहर निकल गया। जितना जल्दी वो चीज बाहर निकला उतनी जल्दी वो चीज ठंडी हो गई, और उतनी जल्दी उन्होंने बना लिए रॉक्स, पर वो स्मॉल ग्रेन्ड रॉक्स थे। अब यहाँ पे धीरे 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 पाइप में जा रहे हैं, मतलब ये एक बार में ठंडे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भाई ये अर्थ क्रस्ट के नीचे ही है। अभी अर्थ क्रस्ट के नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है ना, आप अर्थ के बाहर आओगे तब थोड़ा टेम्परेचर कम होगा ना, तब ये फर्क आ जाता है टेम्परेचर का। और इसीलिए जब वो लावा बाहर गिरता है तो वो तुरंत ठंडा हो जाता है और वो रॉक फॉर्म कर लेता है। तुरंत मतलब कि जिस स्पीड में नीचे होता है उस स्पीड से तो ज्यादा ही जल्दी, ठीक है। और वो ठंडा होता है कि रॉक फॉर्म कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, बट वो स्मॉल ग्रेन्ड होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब वो वेंट्स में धीरे धीरे लावा जाता है, जब वो वेंट्स में धीरे धीरे लावा जाता है तो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे और भी ऐसी ब्रांचेस होती है। बोर्ड इतना था इसलिए मैंने कम बनाया, तो और भी ऐसे ब्रांचेस में धीरे 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 जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा, तो वो लार्ज ग्रेन्स फॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के स्टोन जो है वो ये
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल। अब आपको ग्रेनाइट और बेसाल्ट का एक मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आपको डिफरेंशिएट किया था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे और ओशनिक क्रस्ट में। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन से रॉक फाउंड होते हैं, ग्रेनाइट के, और ओशनिक क्रस्ट में बेसाल्ट के रॉक फाउंड होते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि बेसाल्ट के जो रॉक्स होते हैं वो हैवियर होते हैं, डेंसर होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट के रॉक्स। अब ग्रेनाइट से जो ग्रेनाइट स्टोन्स बनते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट स्टोन्स जो होते हैं जो कि ग्रेनाइट मटेरियल से बनते हैं, वो स्पाइसेस और ग्रेन्स इन सब का पाउडर करने में काम आते हैं। मतलब वो जो होते हैं ग्रेन्स और स्पाइसेस को पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के वो स्टोन्स काम आते हैं, ठीक है। इसका एक यूजेज जान लिया। और वैसे ही जब हमने एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि डेक्कन प्लेट्यू में हमें बेसाल्ट रॉक्स मिलते हैं। और वैसे ही ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जिसका एग्जांपल ग्रेनाइट है, वो ग्रेनाइट के स्टोन्स हमें ग्राइंडिंग में काम आते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग प्रोसेस में काम आते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि जब भी मॉल्टन मैग्मा जो कि अर्थ क्रस्ट में नीचे है वो इरप्ट हो रहे हैं, वो इरप्ट होके बाहर गिर रहे हैं तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बन रहे हैं। और वही वो वेंट्स में जाके मतलब जो प्रोसेस बाहर हो रहा है पूरा का पूरा प्रोसेस सेम अंदर हो रहा है, मतलब ठंडा होना, उसका सॉलिडिफाई होना, दोनों एग्जैक्टली सेम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बाहर जाके बन रहा है पत्थर में और अंदर ही बना जा रहा है, ठीक है। अंदर में मतलब वो वेंट्स में ठंडा होके इधर ही फॉर्म हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो अंदर फॉर्म हो रहा है इसलिए उसका नाम है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और वो बाहर फॉर्म होता है तो उसका नाम है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की खास बात ये है कि ये जो है इधर ये जो रॉक्स होते हैं वो लार्ज ग्रेन्ड रॉक्स हैं, और बाहर जो है जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो स्मॉल ग्रेन्ड है, क्योंकि यहाँ पे वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं और बाहर जो है लावा जैसे ही गिरा वो तुरंत जाके कूल डाउन हो गया और तुरंत वो सॉलिडिफाई हो गया और स्मॉल ग्रेन्ड रॉक्स मिलेगा। यहाँ पे वो धीरे धीरे वेंट्स में जाएगा, ठंडा होगा और उसके बाद जो है धीरे धीरे फॉर्म होगा, इसलिए लार्ज ग्रेन्ड रॉक्स मिलते हैं। तो इसी के साथ वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं एंड अच्छे से पढ़िएगा। देखो ये डायग्राम दिमाग में बैठा लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे डायग्राम्स एकदम अच्छे से नोटबुक में बनाओ और 5 मिनट में लेक्चर के बाद आपका ये पूरा जो है टॉपिक 2 कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं किसके साथ, सेडिमेंट्री रॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।